अमित व्यास। चर्चा का विषय एक विशेष आयोजन और प्रयोजन हेतु 21 अगस्त 2023 दिन सोमवार यानी सावन का 7वां सोमवार और सुखद संयोग उस दिन नाग पंचमी भी है। देखिए, नाग पंचमी का हमारे हिंदू सनातन धर्म में वैसे भी काफी महत्व है, क्योंकि इस दिन सर्पों की पूजा या नाग देवता की पूजा की जाती है और ऐसा करने से हमारे घर के आसपास या किसी भी प्रकार से किसी भी जीव जंतु का हमारे घर पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हमारे को फेस नहीं करना पड़े। इस संदर्भ में सर्प देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि सर्प योनि को हम लोग पितरों से भी जोड़ते हैं। तो नाग पंचमी के दिन सर्प को दूध पिलाना और अपने पितरों को लेकर चांदी के नाग नागिन के जोड़े शिवलिंग पर चढ़ाना शास्त्रोक्त सम्मत है। ऐसी स्थिति में अगर इस नाग पंचमी वाले दिन काल सर्प योग की पूजा करवाई जाती है तो निश्चित मान के चलिए कि आपके कुंडली के जो 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, उनमें से किसी एक काल सर्प योग दोष से अगर आप पीड़ित हैं तो आप ये मान के चलिए कि नाग पंचमी और दिन सोमवार तारीख 21 अगस्त ये एक सुखद संयोग है। और इस सुखद संयोग का लाभ लेने के लिए आपको चाहिए कि इस दिन काल सर्प योग की पूजा कराना शास्त्रोक्त है। और ज्योतिष के मतानुसार अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु अगर आपके 6ठे घर में या 8वें घर में या 12वें घर में बैठे हुए हैं तो ये मान के चलिए कि उसके दोषों का शमन करने के लिए भी सोमवार के दिन यानी नाग पंचमी के दिन शिव जी को रुद्राभिषेक कराएं और पंचामृत से स्नान कराना न भूलें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नाग पंचमी में हम काल सर्प की पूजा स्वयं किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले तो शिव जी को जल चढ़ाना है, कच्चा दूध चढ़ाना है और उसके उपरांत दूध, दही, घी और शहद से भी शिवलिंग को स्नान करा के उसके बाद वापस से आपको गंगा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और चांदी के नाग नागिन के जोड़े या तांबे से निर्मित नाग नागिन के जोड़े आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके उपरांत आप शिव जी पर अगर जल चढ़ाते हैं तो आपका काल स्वरूप योग का जो दोष है उसको दूर करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरी बात, अगर नाग पंचमी के दिन अगर हमारे द्वारा शिवलिंग पर शनि के पत्ते अगर चढ़ाए जाते हैं तो शनि के दोषों का भी शमन किया जा सकता है। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु का चंडाल योग है या राहु मंगल का अंगारक योग है तो भी आप इस दिन शिव जी को रुद्राभिषेक कराकर बेल पत्र के 11 पत्ते जिस पर चंदन के टीके लगाकर आप शिवलिंग पर अर्पित करें और उसके उपरांत काले तिल और चावल और जौ अगर आप शिवलिंग के ऊपर रखते हैं तो ये मान के चलना कि आपकी कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें घर के जो दोष हैं उसको दूर करने में आपको सफलता मिलेगी। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि 21 अगस्त का दिन सोमवार है और उस दिन नाग पंचमी है, तो काल सर्प योग की पूजा कराने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय अवधि मानी गई है। और शास्त्रों में कहा भी गया है कि पंचमी तिथि के दिन अगर हम काल सर्प की पूजा करते हैं या नाग देवता की पूजा करते हैं तो हमारी कुंडली से रोग, शत्रु, भय का तो नाश होता ही है, बल्कि 6ठे, 8वें और 12वें घर के दोषों का भी शमन होता है। तो ऐसा याद रखें, विशेष रूप से जिनकी शनि की 7.5 चल रही है या शनि का ढैया चल रहा है उनके द्वारा भी नाग पंचमी के दिन शिव जी पर अगर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है और शहद चढ़ाया जाता है तो शनि की 7.5 और शनि के ढैया का दोष को खत्म करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।